नमस्कार दोस्तों। युद्ध हमेशा सिर्फ खून और बारूद नहीं छोड़ता, कभी कभी ये दरवाजे भी खोल देता है, ऐसे दरवाजे जो सालों से बंद हो। आज हम बात करेंगे उस दरवाजे की जो इजराइल ईरान संघर्ष की आग में यमन के लिए खुला है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जो पिछले 100 साल से युद्ध, तेल और राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन जुलाई 2025 में हालात तब बदल गए जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर अचानक और सटीक हमले किए। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी नक्शा बदलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि यमन इसमें कैसे आया। यमन दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठा हुआ। बाब अल मंदेब स्ट्राइट, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला समुद्री दरवाजा भी इसी के पास है। यहां से हर साल 6 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल और माल गुजरता है। अगर ये रूट रुक जाए तो एशिया से यूरोप तक की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यमन का उत्तरी हिस्सा पिछले 9 साल से हौथी मिलिशिया के कब्जे में, एक ऐसा ग्रुप जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। हौथी सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल व ड्रोन से हमला करते हैं और इसका असर सीधा वैश्विक बाजार पर पड़ता है। इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमलों का असर सीधा हौथी पर पड़ा। उनकी सप्लाई चेन कमजोर हुई और मनोबल गिरा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद व्हाइट हाउस एक नई मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी बना रहा है। इसका मकसद है ईरान के प्रभाव को सीमित करना, अरब देशों, इजराइल और संभावित रूप से यमन की राजनीतिक ताकतों को एकजुट करना और मिडिल ईस्ट में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करना। ईरान पर हालिया हमलों ने एक कूटनीतिक खिड़की खोल दी, जहां अमेरिका हौथियों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर सकता है। यह मौका छोटा है, जैसे युद्ध के बीच अचानक आई खामोशी जिसे भुनाना पड़े, वरना अगला धमाका सब कुछ मिटा देगा। अमेरिका के पास ये कुछ हफ्तों का समय है हौथी नेताओं को बातचीत के लिए तैयार करने का, यमन में राजनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ने का और बाब एल मंदाब स्ट्राइट को सुरक्षित बनाने का। अगर ये हुआ तो 9 साल के युद्ध में पहली बार शांति की उम्मीद जगेगी। लेकिन अगर ये मौका चूक गया तो ईरान अपनी ताकत समेटकर हौथियों को फिर से मजबूत कर देगा। यमन का युद्ध और भड़क जाएगा और इस बार ये सिर्फ अरब प्रायद्वीप तक नहीं रुकेगा, बल्कि इसका असर हिंद महासागर तक पहुंचेगा। भारत के लिए ये कहानी बहुत मायने रखती है। हमारा 12% से ज्यादा तेल बाब अल मंदाब से होकर आता है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ी तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारतीय नेवी को फिर से बड़े पैमाने पर सुरक्षा ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन संकल्प में किया गया था। शांति हुई तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? सुरक्षित समुद्री मार्ग, स्थिर तेल आपूर्ति और हिंद महासागर में कम तनाव होगा। यमन जिसने एक पूरी पीढ़ी सिर्फ युद्ध में बिताई, शायद पहली बार एक बड़े युद्ध से शांति का रास्ता निकल सकता है। लेकिन यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं है, ये इस बात का इम्तिहान है कि क्या दुनिया बारूद के धुएं से भी शांति देख सकती है, या फिर यमन हमेशा के लिए इतिहास की सबसे लंबे चलने वाली जंगों में एक बन जाएगा।